फ्रेंड्स, मैं हूं विकास और आप सभी का स्वागत करता हूं नॉलेज किंगडम में। आज हम बात करेंगे कि कैसे हम बहुत इजीली पियानो सीख सकते हैं। क्या कभी आपने सोचा कि मुझे पियानो आना चाहिए, या आपने सोचा कि नहीं मुझे म्यूजिक नहीं आता इसलिए मैं पियानो नहीं बजा पाऊंगा, या कभी आपने किसी कारण से सोचा कि नहीं मुझे अगर थोड़ा सा एक्सपोजर मिल जाए, मुझे थोड़ा सा कुछ सिखाने वाला मिल जाए तो मैं एक अच्छा म्यूजिक बजा सकता हूं। विश्वास मानिए, आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। हम जिन स्टेप्स को फॉलो करेंगे इन वीडियोस में वो बहुत आसानी से आपको पियानो सिखा देंगी। आप पाएंगे कि कुछ ही दिनों में आप बहुत अच्छा पियानो बजाने लग गए हैं, बशर्ते आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करें। तो फ्रेंड्स, बिना समय गवाए आइए हम शुरुआत करते हैं हमारे फर्स्ट लेसन की कि हम पियानो कैसे बजाएं। फ्रेंड्स, किसी भी पियानो में आपको ब्लैक और व्हाइट कीज का कुछ एक खास अरेंजमेंट देखने को मिलेगा। मैं आपको बताता हूँ वो अरेंजमेंट क्या है। यदि आप इस पियानो को ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि यहाँ पे कुछ खास तरह के सेट बना हुआ है। पहला सेट ये, दूसरा सेट यहां, तीसरा सेट यहां। ये जो सेट है इसे हम सप्तक कहते हैं। अमूमन जितने भी गायक हैं या जितने भी स्वर हैं वह मध्य सप्तक में गाने गाए जाते हैं। एक सप्तक में कुल जो शुद्ध स्वर होते हैं वह 7 होते हैं, जो आपने बहुत पहले भी सुने हुए हैं और बहुत कॉमन है। सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी और वापस सा। यहां सा से लेके इस सा तक ये एक सप्तक बन गया। उसी प्रकार एक सेट हमारे पास यहां पर भी है, वो उसी प्रकार सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी और सा, ये एक सप्तक बन गया। और ठीक उसी प्रकार हमारे पास एक सप्तक यहां पर है। जो सप्तक हमारे पास बीच में है हम उसे मध्य सप्तक कहते हैं। जो इससे पहले जहां मोटी आवाज हो रही है उसे हम कहते हैं मंद्र सप्तक, और जो जहां पतली आवाज हो रही, जहां तीखी आवाज हो रही, उसे हम कहते हैं तार सप्तक। ये हमारा तार सप्तक है। किसी भी सप्तक में कुल 12 स्वर होते हैं। 12 स्वर। अब आप कहेंगे कि 12 स्वर तो हमने स्वर तो 7 ही सुने, 12 कहां से आ गए? जी हां, कुल 12 स्वर इस प्रकार होते हैं क्योंकि जो मुख्य स्वर हैं जिन्हें हम शुद्ध स्वर कहते हैं वह 7 हैं। सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी और पुनः सा, ये शुद्ध स्वर हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ कोमल स्वर होते हैं, विकृत स्वर जिन्हें हम कहते हैं। वो है सा के बाद एक बटन यहां पर है। इस रे से पहले ये जो बटन है इसे हम कोमल रे कहते हैं। कोमल रे के बाद शुद्ध रे और उसके बाद आता है कोमल गा। ये मुख्य गा है। पहले हम बजा रहे थे सा, रे, गा, और इससे जस्ट पहले है कोमल गा। तो कोमल रे, कोमल गा। उसी प्रकार जब हम बजा रहे थे सा, रे, गा, मा, पा, धा, ये धा शुद्ध धा है, और इस धा से ठीक पहले जो बटन है इसे कहते हैं हम कोमल धा। कोमल धा के बाद ये जो बटन है ये है कोमल नी, जो कि शुद्ध नी ये है। इस शुद्ध नी से जस्ट पहले जो बटन है वो है हमारे पास कोमल नी, उसके बाद शुद्ध नी और फिर सा। इन पूरे सप्तक में इन कोमल और शुद्ध स्वरों के बीच एक स्वर हर सप्तक में ऐसा होता है जो सिर्फ एक ही होता है, जिसे हम कहते हैं तीव्र मां। यहां जो ये बटन आपको मिल रहा है यह है तीव्र मां। हर सप्तक में एक तीव्र मां आपको देखने को मिलता है। तो इस प्रकार हमारे पास कुल 12 स्वर हुए, जिनमें से 7 आपके पास शुद्ध स्वर, इसके बाद 4 कोमल स्वर और एक तीव्र। इस प्रकार हमारा पूरा सप्तक पूरा हुआ। जब भी हमें किसी सप्तक के बारे में नोटेशंस देने हैं, यदि हमें पेपर पे किसी चीज को स्वरों को बताना है, तो जब भी कभी आप मंद सप्तक को आप बताना चाहते हैं कि आप मंद सप्तक में गा रहे हैं, तो आप पेपर पे कैसे लिखेंगे? तो आप जब भी सा बजाएंगे या कोई भी नोटेशन स्वर जब बजाएंगे तो उसके नीचे, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, हम उसके नीचे की तरफ एक बिंदी लगा देते हैं। तो हम बजा रहे हैं सा, रे, गा। ये बिंदी इस बात का प्रतीक है कि हम मंद सप्तक में गा रहे हैं। जब हम मध्य सप्तक में कुछ चीज बजाते हैं तो ऑन पेपर हम इस पर ना ऊपर ना नीचे कोई भी बिंदी नहीं लगती या कोई नोटी कुछ इसमें मार्क नहीं होता। तो ये इस बात का प्रतीक है कि हम मध्य सप्तक में गा रहे हैं। यदि हम तार सप्तक में कोई चीज बजा रहे हैं
तो हम उसके ऊपर की तरफ, जी हाँ, ऊपर, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ऊपर की तरफ हम बिंदी लगाते हैं तो यह बताता है कि हम तार सप्तक में कोई गीत गा रहे हैं। जब हम शुद्ध स्वर जब लगाते हैं तब हमें कोई अलग से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई हमें मार्क जो नहीं लगाने की आवश्यकता होती है। लेकिन जब हम कोमल स्वर जब बजाते हैं, जैसा कि कोमल रे, कोमल गा, कोमल धा या कोमल नी, तब हम उसके नीचे, जैसा स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, एक अंडरलाइन कर लेते हैं। तो किस तरीके से रे बजाएंगे हम? कोमल रे, गा, धा और नी, इस प्रकार हम अंडरलाइन करते हैं, जो इस बात का प्रतीक है कि हम कोमल स्वर में बजा रहे हैं। ठीक उसी प्रकार जब हम तीव्र मां बजाएंगे तो हम मां के ऊपर एक खड़ी लाइन इस प्रकार करते हैं, जो ये हमें बताता है कि हाँ, ये मां शुद्ध मां से अलग है। तो ये हमारी जिस तो पैटर्न है वो एक स्वर लिपि है जिससे हम आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं एक असाइनमेंट की। तो आपको एक कार्य, एक जो प्रैक्टिस बार बार करनी है, इस फर्स्ट लेसन के एंड में मैं आपको वो बताऊंगा जो बहुत जरूरी है। अब हम बात करते हैं कीज के पैटर्न का अरेंजमेंट की। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप अपने हाथ को इस प्रकार रखें और याद रहे फिंगर्स जो हैं आपकी वो ब्लैक कीज पर चलें और जो नीचे आपका थंब हमेशा नीचे चले, जितनी व्हाइट कीज है उस पर। अब हम स्टार्ट करते हैं। आपको प्रैक्टिस बार बार ये करनी है कि आपके जो इंडेक्स फिंगर है और मिडिल फिंगर है वो सा और रे पे आए। सा रे, आपको कोशिश करनी है सा और रे पर आपकी फिंगर्स आए, सा रे। फिर गा के लिए थंब यूज करें। फिर 3 फिंगर आपके पास है मा, पा और धा के लिए, मा, पा, धा। वापस नी के लिए आप थंब, जैसा कि मैंने बताया कि थंब हमेशा नीचे व्हाइट कीज पर चलेगा, नी और सा। वापस सा, वापस थंब नी, धा, वापस इन तीनों फिंगर का वही यूज करना है, पा, मा, गा, वापस थंब, रे, सा। आपको यही प्रैक्टिस बार बार करनी है। ऐसा ना हो कि आप फिंगर्स को आपस में मिक्स कर दें, कोई भी चीज, किसी फिंगर से कोई भी चीज बजा रहे हैं। आपको बहुत इजीली बार बार आपको, ये जो मैंने किया है इसे आरोह और अवरोह कहते हैं। आपको बार बार आरोह और अवरोह की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी शुद्ध स्वर के साथ। नेक्स्ट आपको मैं बताऊंगा नेक्स्ट लेसन में कि कैसे आपको इसके अलावा अब कोमल स्वर की प्रैक्टिस कैसे करनी है और अलंकार का प्रयोग कैसे करना है। फ्रेंड्स, विश्वास मानिए आप बहुत जल्दी सीख जाएंगे। बहुत आसान है, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस और समय इसे देना पड़ेगा। यदि ये आपको वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल नॉलेज किंगडम को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसे लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।